कमरा ही है और ये उसके कमरे का बैक साइड है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने भी यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट में कदम रखा तो मैंने यही देखा था कि शकुंतला यहाँ पे मैंने ये भी कहते हैं कि यहाँ पे दरख्त की एक और वहाँ यहाँ पे साया पाया जाता है उसका। अच्छा। और उसकी आवाज़ें आती हैं। हाँ जी, ये वो दरख्त है जिसके बारे में कहा जाता है जी। मैं थोड़ा सा क्लोज करके देखूं और ये है जी मामला सारा यहाँ पर। डर के मारे नहीं आती होंगी ना। और जब आप स्टूडेंट थी? हम तो यहाँ आते थे क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स रूम पीछे था जहाँ पर हम आके रेस्ट करते थे। एक स्टोरी नहीं कह सकते, ये रियलिटी है। यहाँ पर सुसाइड हुआ, बच्ची ने किया और कुछ इस पे जब भी कुछ करने की कोशिश की है तो कुछ मतलब गलत किस्म की यानी कि चीज़ें होना शुरू हुई है। पर दोस्तों, कहा जाता है सब कुछ मर जाता है लेकिन मोहब्बत की कहानी नहीं मरती। तो आज हम लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में आए हैं और यहाँ पर एक मोहब्बत की कहानी है। हम अपने अंदाज में वो मोहब्बत की कहानी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि शकुंतला नामी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, ब्रिटिश राज में हिंदू लड़की थी। वो यहाँ पर एफएससी की स्टूडेंट थी और उन्हें किसी से मोहब्बत हो गई थी। और यहाँ पर एक दरख्त है और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने उस दरख्त से लट कर खुदकुशी कर ली। अब इस हवाले से कई कहानियां हैं, तो आज इस कहानी को हम अपने अंदाज में बयान करने यहाँ पर पहुँचे हैं। जो यहाँ पर तालिबात हैं उनसे पूछेंगे कि क्या वैसी ही कहानी उन्हें लगती है जब वो यहाँ पर आती हैं पढ़ने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि जब तकरीबन शाम 4 बजे के बाद यहाँ पर बिल्कुल हू का आलम हो जाता है और सरगोशियाँ होती हैं, एक पुरइसरार आवाज़ यहाँ पर आती रहती है और वो पुरइसरार आवाज़ जो है वो शकुंतला की होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मोहब्बत की कहानी है वो नहीं मरती। तो आएँ हम आपको शकुंतला का वो कमरा दिखाते हैं। एक वक्त ऐसा था कि वहाँ पर कोई भी जाने से डरता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो तालिबात हैं वो उस कमरे का विज़िट भी करती हैं, कुछ घबरा भी जाती हैं और कुछ अपने अंदाज में जो वहाँ पर महसूस करती हैं उसे बयान करते हैं। तो आज हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आए आपको शकुंतला के कमरे में लिए चलते हैं। जब आपने क्या सुन रखा था यहाँ? और एक्चुअली हमने यही सुन रखा था कि शकुंतला यहाँ पे खुदकुशी हुई थी, जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी स्केर्ड हो गए थे लोग। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने भी यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट में कदम रखा तो मैंने यही देखा था कि शकुंतला यहाँ पे, मैंने सुन रखा था कि शकुंतला यहाँ पे खुदकुशी हुई है। तो उसके बाद फिर हम लोग भी इस रूम में आए थोड़ी सी तफ्तीश करने के लिए। तो काफ़ी स्केर्ड भी थे हम फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे हम लोग अक्सर स्पोर्ट्स करते हैं तो ध्यान काफ़ी हमारा अक्सर उस रूम की तरफ ही होता है, उस रूम की जानिब जाते हैं ध्यान। तो कभी आप अकेले भी उस रूम के पास गई हैं कि? एक्चुअली नहीं, अकेले जाने का तो कभी हिम्मत नहीं रही। अच्छा, हिम्मत नहीं हुई। फ्रेंड्स के साथ ही। यानी अकेले। अब कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? मुझे माशाल्लाह से 4th ईयर मेरा है। और 4 सालों में हिम्मत नहीं हुई? नहीं। और कोई वो ये भी कहा जाता है जी कि कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं कि, और 4 बजे के बाद भी कभी स्टे करने का आपको इत्तेफाक हुआ है यहाँ पे? 4 बजे के बाद इत्तेफाक तो हुआ, फिर हम लोग कभी ज़्यादा अकेले स्टे नहीं करते। स्टे नहीं करते। तो कमरा विजिट करवाएंगे आपके? क्या है जी, उस sure. कमरे? सर इस तरफ ये रूम है। हाँ जी। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि यहाँ पे दरख्त की एक और वहाँ यहाँ पे साया पाया जाता है उसका। अच्छा। और उसकी आवाज़ें आती हैं और इसके बैक साइड पे मीन के जंगल टाइप के एरिया, दरख्त है। ये सामने ही रूम है और ये बंद किया गया। यहाँ पे किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है ताकि स्टूडेंट्स को कोई नुकसान वगैरह ना हो। और जो है लड़कियाँ जो है ज़्यादातर यहाँ पर जाती हैं कॉलेज की, तो इसलिए इन्होंने मना किया। जो नए बच्चे आते हैं उनको बहुत मीन होती है क्यूरी कि हम इनके बारे में जानें और इस शकुंतला के बारे में उन्होंने सुना होता है। फिर वो कहते हैं कि आप हमें वो रूम्स दिखाएं, फिर उनसे पूछते हैं, हम उनको यहाँ पे लेके आते हैं। तो थोड़ा सा बैक साइड पे भी दिखा दें। वहाँ भी आप गए हैं अकेले या बैक साइड पे हम कभी गए नहीं है, फ्रेंड से ही देखा है। अच्छा, तो ज़रा आज पहली दफ़ा चलें, फिर कोई बात नहीं है। हाँ जी, ये हाँ, ठीक ठीक। और ये इस दरख्त के बारे में कहा जाता है जी, यही वो। हाँ जी, शकुंतला का। और ये कहा जाता है जी कि जब इस दरख्त को उखाड़ दिया गया था और ये सीमेंट की एक, इसमें आप ये कह लें कि दीवार खड़ी सी कर दी गई थी और ख़ुद ये फिर उगाया था जी। तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये दरख्त है। और कभी आपने यहाँ पर आने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं। ठीक है। और इसके अंदर जाने की भी कोशिश नहीं की? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक ठीक ठीक। हाँ,
और क्या सुन रखा है जी आपने इसके बारे जी? ये वो दरख्त है जिसके बारे में कहा जाता है जी, मैं फिर एक दफ़ा आपको बता दूं कि ये शकुंतला की जो कमरा है उसका बैक दरवाज़ा है और यहाँ पर ये दरख्त लगा हुआ था और ये वो कमरा है। अब स्टूडेंट शायद घबरा के थोड़ा सा पीछे चली गई हैं। उनका ये कहना है जी कि हमें 4 साल यहाँ पर हो गए हैं और हम यहाँ पर कभी नहीं आए। ध्यान इधर लाजमी जाता है। तो ये चीज़ें और ये लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी का ओल्ड हॉस्टल है और इसकी एक मिथ है और मिथ के बारे में कहा जाता है कि जो बड़ी मिथ है वो ये शकुंतला का कमरा ही है और ये उसके कमरे का बैक साइड है। तो कुछ स्टेयर्स पर भी हम जाते हैं और मज़ीद इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर। इसके बारे में भी कहा जाता है कि शायद ये यहाँ पर कभी यहीं पे देखा है जी। और ये सुना कि शकुंतला एक इंडियन लड़की थी और उसने किसी के प्यार में खुदकुशी की थी, हमने ये सुना था। अब आई डोंट नो कि ये रियल है या बस एक अफवाह है। तो आपको अपनी लाइफ के इर्द गिर्द कोई ऐसी कभी कहानी मिली कि वाकई को किसी के लिए जान दे दे या चीज़ें या किताबी बातें? किताबी बातें लगती हैं, कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई मुस्तनद स्टोरी भी नहीं आपने इस हवाले से पढ़ रखी? ये बस ऐसा ही है, बस ये कहने को है, इनके एक्चुअल में ऐसा एक्चुअली नहीं है। और मुझे हैरानगी की बात यह है कि 4 साल हो गए हैं, चौथा सेमेस्टर फाइनल ईयर है और कभी इस जानिब नहीं आया। नहीं सर, क्योंकि डर की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो इस साइड पे नहीं आते हैं, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट आते हैं वो इसको देखने के लिए होते हैं, उसकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इस एरिया को या तो काटन ऑफ कवर किया जाए इस एरिया को, ताकि बच्चों के अंदर जो डर वगैरह है वो उनका ख़त्म हो। जब आप खुद कहती हैं कि आज के दौर में बिलीव नहीं आता इस तरह की लेकिन भूत प्रेत एक की, जो एरिया है वो एक वैसे ही उस चीज के लिए बना हुआ है, उस चीज को खत्म करते हैं ताकि या वो खत्म बच्चों का कर दें। बिलीव ही उस चीज पर ना हो। लेकिन ये वो कहा जाता है जी कि जिस तरह एक आप सियाहत चलती है किसी मुल्क में, कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, तो हिस्टोरिकल प्लेस के लिए तो ये चीज़ें हो सकती हैं एक्सप्लोर या नहीं। लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस में कहलाता है और अगर मीन के वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड की 10 मोस्ट टॉप लिस्ट जो हिस्टोरिकल प्लेस आती है उसमें ये शकुंतला का रूम भी इंक्लूड है। शकुंतला का रूम भी है। अभी वो ये नहीं है कि खुदकुशी की वजह क्या बनी है, चीज़ें वेरीफाई चले। एक दफ़ा फिर मैं इसे थोड़ा सा क्लोज करके देख लूँ। और ये है जी मामला सारा। यहाँ पर ये शकुंतला की जो चीज़ें हैं, तो ये ओवरऑल हॉस्टल की जो ओल्ड बिल्डिंग है उसका भी थोड़ा सा नक्शा दिखा देते हैं। मुझे ये पता चला था कि फिर कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर खुद पेंटिंग्स वगैरह और चीज़ें की, या कोई जो हमारे यहाँ मज़ारों पे देखते हैं कि कोई तावीज़ वगैरह कोई अपनी मन्नत मुराद के लिए, यहाँ नहीं है। किसी दरख्त पे नहीं देखा, ओवरऑल नहीं है। ये सारी बातें हैं, जितने वो उतनी बातें। मैडम स्टूडेंट्स का तो ये कहना है कि उनका 8वां सेमेस्टर चल रहा है, वो सामने उनकी क्लास होती है लेकिन एक बार भी वो यहाँ पर नहीं है। हाँ, तो वो डर के मारे नहीं आती होंगी ना। और जब आप स्टूडेंट थी? हम तो यहाँ आते थे क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स रूम पीछे था जहाँ पर हम आके रेस्ट करते थे। ठीक। जब हम पीछे आते थे मैंने नहीं, आज के कोई 10 साल मुझे हो गए, मुझे लगता है बल्कि 15 साल हो गए, मैंने यहाँ कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने यहाँ नाम, और हम तो रात को 9 बजे तक भी पीछे जाते रहे, हमें कभी डर नहीं लगा, ना हमने कभी आवाज़। तो ये कहानियाँ थी जी कि 4 बजे के बाद यहाँ हू का आलम हो जाता है और कुछ आवाज़ें ऐसी आती हैं कि 4 बजे तक तो ये बच्चे भी घूम रहे होते हैं। यहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग चल रही है। और आप 9 बजे तक, आपने शाम 9 बजे तक हाँ, 8-9 बजे तक, बल्कि 10 बजे तक यहाँ फंक्शन होते रहे हैं हमारा। ऐसा कोई ऐसा वो नहीं था जिसमें मैं लगे कि मैं यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ मैं यहाँ जाने में डर लग रहा है। हाँ, इस साइड में जाना नहीं होता, लेकिन ये पीछे स्पोर्ट्स रूम था। पीछे हमारा वो सारा जहाँ पे सामान वगैरह पड़ा होता है स्पोर्ट्स का, वो है। तो इस कमरे की बैक साइड पे आप कभी गई हूँ? हाँ, गई हुई हूँ, काफ़ी दफ़ा गई हुई हूँ। लेकिन और दरख्त के बारे में भी कहा जाता है, दरख्त की भी एक मिथ है कि काटा गया और ये इतना नहीं, बस मिथ ही है, मिथ ही। रियलिटी किसी को एक्चुअल नहीं पता नहीं क्या पता है। क्या है, लेकिन है एक तारीखी कमरा। हाँ जी, हाँ जी, है तो सही। देखिए, सुसाइड तो लड़की ने की और ये उसी के रूम से अभी तक, जाहिर बात है इसमें कुछ तो है जो इसको छेड़ते भी नहीं है, और फिर कुछ तो है जिसमें ये मतलब कि। तो आपका जाती भूत प्रेत पे यकीन है? इंसान जो है वो ये एग्जिस्ट करते हैं, ये तो है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है और इंसानी लोगों से ज्यादा है। लेकिन
चिमड़ जाए ये कर जाएंगे तो फिर जिस पे चिमड़ते हैं उसी को मजा होता है। आपका कभी तजर्बा नहीं हुआ? अच्छा मैडम, लास्ट में बताइएगा कि अब इसका हल क्या है? यानी मुझे तो ये है कि कुछ तालिबात वाकई जो बातें सुनी होती हैं वो नहीं जाती हैं, और ध्यान भी कभी कभार उन्होंने खुद जिक्र किया है कि ध्यान इस जानिब चला जाता है। चूँकि अब आप इसको हेड कर रही हैं, तो इन फ्यूचर क्या देख रही हैं इस बिल्डिंग का, ख़ास तौर पर इस ब्लॉक का? जी सर, ये जो ब्लॉक का जो इस्टेब्लिशमेंट भी, मतलब ये अपर लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो भी यही कहती है कि क्योंकि ये सेम इट इज़ ऐसे ही हम इसको रखेंगे। क्योंकि समटाइम्स ये सुना है कि यहाँ पर जब भी कोशिश करते हैं कुछ कंस्ट्रक्ट करने की या कुछ बनाने की, तो कुछ ना समथिंग इज गोइंग रॉन्ग हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और हॉस्टल में भी पहले कुछ लड़कियों को ठहराया गया, जब ये पुराना हॉस्टल हुआ करता था तो बच्चे कुछ मतलब उनको वो डरते हुए खौफजदा होकर बाहर आ गए, तब से इसको लॉक कर दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको एज इट इज़ हम रखेंगे, इसको छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि ये एक जो एक स्टोरी नहीं कह सकते, ये रियलिटी है। यहाँ पर सुसाइड हुआ, बच्ची ने किया, और कुछ इस पर जब भी कुछ करने की कोशिश किया है तो कुछ मतलब गलत किस्म की यानी कि चीज़ें होना शुरू हुई है, पर होना शुरू। आपने, चूँकि आप यहाँ की तो अलुमनाई नहीं है, जी, तो आपने सुन रखा था जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी कि जी, मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो तब भी इसका ये सा है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मीडिया के दूसरे लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट्री बनाया, इसके ऊपर न्यूज़ भी किया, इसके ऊपर इसी तरीके से जैसे आप आए हैं, आपको पता चला है तो आप यहाँ पर आकर इसको देख रहे हैं। इस तरीके से हमने भी सुना हुआ था कि ये हॉल्डो हॉस्टल हुआ करता था, तो यहाँ पर बच्ची ने सुसाइड कर लिया था, और उसके बाद से यहाँ पर वो जब स्टार्ट में था तो काफ़ी कुछ यानी कि सुनने में आया था कि यूँ हो जाता है, वो हो जाता है, बच्चे डर जाती हैं, चीखें मारती हैं। तो इस तरीके तो ऐसा नहीं हो सकता किसी अल्लाह वाले को बुलाया जाए, उसे 2 रातें यहाँ पर चिरा करवाया जाए? हाँ, ये तो सर आपने अच्छा पॉइंट किया है कि इसको दिखाया जाए या इसका कुछ किया जाए। हाँ, जो जिन और भूत प्रेत निकालते हैं रूहें, हाँ, कुछ फिल्में भी इस तरह की बनती हैं कि वो किसी हवेली में एक आत्मा भटक रही है और चीज़ें हो रही हैं। नहीं, आत्मा से तो, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों का आत्मा पे तो कोई यकीन नहीं है, लेकिन कुरान पाक में और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जन्नत तो है, जन्नत का तो है, इंसान भी और जन्नत भी है, ये दोनों चीज़ें तो है। लेकिन आत्मा का तो वो हिंदुज़म का एक अपना कॉन्सेप्ट है ना, रिलीजिस्टिक व्यू है उनका कि आत्मा होती है। हमारे तो नहीं, मेरा ख्याल पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। बीइंग अ मुस्लिम हम तो आत्मा पे नहीं एग्जिस्ट करते। हाँ, ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि समट ये जो जन्नत की शर या वो होता है, वो कह सकते हैं। लास्ट में कभी आपको बिल्कुल तन्हाई में यहाँ कोई ना और यहाँ इस कमरे के पास चंद लम्हे गुजारने का आपने तजर्बा हुआ? ऐसे सर मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, यानी क्योंकि आप जो पर्सन होता है ना, वो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो कंपैरेटिवली टू अदर कम्युनिटी ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के टास्क चैलेंजेस लेकर ना, तो एज सच मुझे अगर एज ए चैलेंज के तौर पे दिया जाए कि आपने थोड़ा यहाँ रहना है या वो करना है, तो हम लोग यहाँ पे 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, 6 बजे तक, समटाइम मीटिंग्स हमारी चल रही होती है, 8-8, 9 बज जाते हैं हम लोग। तो एज सच हमें तो कोई इतना खौफ नहीं आता, क्योंकि हम यहाँ पर मकीन है काफ़ी देर से। हाँ, दूसरे बच्चे आए दूसरे डिपार्टमेंट के, क्योंकि 65 डिपार्टमेंट है, तो वो माइट भी पॉसिबल कि वो थोड़ा सा डर जाए या खौफजदा हो, या ऐसा अगर हम पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो मेरा ख्याल है हम लोग तो नहीं रहे खौफजदा के, या रह के यहाँ पर यूज्ड हो। चलिए, थैंक यू मैम। मैं बस ये थोड़ा जी, ये है इस पूरा ब्लॉग, ये जो है यहाँ का, पर कुछ तालिबात ने अपने अपने अंदाज में कोई पेंटिंग्स वगैरह भी की हुई हैं, किसी ने अपने हाथों के निशान बनाए हुए हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर कोई नहीं आता था, यानी डर के मारे। जैसा कि आपने खुद तालिबात की ज़ुबानी सुन लिया कि ये जो ख़ास तौर पर शकुंतला का कमरा है, इस एरिए में वो कभी नहीं आई, हालांकि उन्हें 4 साल हो गए हैं यहाँ पढ़ते हुए। और ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि हमारा ध्यान इस जानिब ज़रूर जाता रहा है। तो ये लाहौर यूनिवर्सिटी की ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड हॉस्टल कहलाता है। ये ऊपर की सीढ़ियाँ बताई जाती हैं जी कि ये स्टेयर्स की जानिब चीज़ें जाती हैं। तो मैं एक दफ़ा आपको ये पूरी बिल्डिंग ऊपर से दिखाऊं ताकि सारा मामला आपको भी क्लियर हो जाए। ये जो कहानियाँ लिखी हुई हैं, तलबा ने अपने अंदाज में इजहार किया हुआ है। ये कुछ कमरे बंद हैं
और ये बिल्डिंग जो ऊपर जा रही है, तो चूँकि छत कैसी है, चीज़ें कैसी हैं, और जब शकुंतला पढ़ा करती थी तो ये आप देख सकते। अब उसकी छत पर हम आपको लिए चलते हैं, और ज़्यादातर जो तालिबात हैं उन्होंने यहाँ पर रेड, अगर कुछ भी लिखा हुआ है, अपने हाथों के निशानात बनाए हुए हैं, तो रेड कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। और रेड कलर आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ये इस डिपार्टमेंट की कहानी है। वो सामने अगर आपको दिखाया जाए तो वो सामने शकुंतला का कमरा है, जहाँ पर तालिबात जाती डरती हैं, लेकिन इस चीज़ों को एक्सप्लोर ज़रूर होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि असल कहानी क्या है। ये दोस्तों, आपने यहाँ की जो टीचर्स हैं और जो तालिबात हैं उनकी कहानी शकुंतला के इस पुरअसरार कमरे की सुनी, उनकी ज़ुबानी। तो ये कमरा अभी तक बंद है। हम उसकी बैक साइड पर भी गए। जो दरख्त के बारे में कहा जाता है, एक मिथ है कि दरख्त को काट दिया गया था, जिस पर शकुंतला ने चढ़कर ख़ुदकुशी की थी, और कहा जाता है कि किसी की मोहब्बत में उसने ख़ुदकुशी की थी। ये ओल्ड बिल्डिंग है, एक तारीख़ी बिल्डिंग है। और हमने तो एक ये कहा है जी कि फिर किसी दिन किसी अल्लाह वाले को यहाँ पर बुलाया जाए, वो यहाँ पर आए और जो जिन भूत प्रेत हैं उनका कुछ करें, चूँकि दम दरूद उनमें बहुत असर होता है। और ये कहानियाँ भी हम बचपन में सुनते आए हैं कि जिसको जिन या चुड़ैल कोई चिमट जाती है तो वो फिर अपने दमों से यहाँ पर विद करते हुए वो कोई अल्लाह वाला निकालता है। तो इन्हें ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर आकर करना चाहिए। और शकुंतला के कमरे में मैं तो ये कहूँगा, पर्सनली मेरी राय है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई नामवर जो पीर फ़कीर हैं, जो जिन भूत प्रेत निकालते हैं और जिनका यकीन भी है, तो उन्हें यहाँ पर इस कमरे में आना चाहिए और 2-3 दिन तक ठहर कर चिला ज़रूर काटना चाहिए, ताकि अगर कोई रूह भटक रही है तो वो यहाँ से चली जाए और तलबा जो हैं वो यहाँ पर आते हुए घबराएं ना, क्योंकि ये हिस्टोरिकल एक ब्लॉग है। और जो यहाँ यूनिवर्सिटी की टीचर्स हैं और जो हैं इंतज़ामिया, वो कहती है कि ये हिस्टोरिकल है, इसे इसी तरह रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा अपना एक है कि किसी पीर फ़कीर को आना चाहिए और यहाँ पर चिला ज़रूर काटना चाहिए, ताकि उन्होंने भी पता चल जाए कि उन्होंने को कितना इल्म है। और हो सकता है शकुंतला की जो आत्मा, जिसे मुसलमान तो यकीन नहीं करते, लेकिन जो हिंदू हैं वो यकीन करते हैं, हिंदू मज़हब से, तो वो जो आत्मा है, हो सकता है कोई अल्लाह वाला जब यहाँ पर चिला काटे तो वो आत्मा उसके साथ हम कलाम हो, तो फिर असल वजह मालूम हो सके कि आया किसी की मोहब्बत में उसने ख़ुदकुशी की या कोई और वजूहात थी। तो दोस्तों, आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि हम इस तरह की मज़ीद स्टोरियाँ आपके सामने ला सकें। अल्लाह हाफ़िज़।